नमस्कार। अक्सर जब हमारी सेहत ठीक नहीं होती तो एक सवाल जरूर मन में आता है, एलोपैथी, आयुर्वेद या फिर होम्योपैथी, कौन सा रास्ता अपनाएं। देखिए, हर पैथी की अपनी जगह है, लेकिन आज हम एक को गहराई से समझेंगे और वो है होम्योपैथी। तो मन में सवाल यही उठता है कि मेरे लिए क्या सही है। बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने में आपकी मदद करने के लिए आज हम होम्योपैथी को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, ताकि आप अपनी सेहत से जुड़ा हर फैसला पूरी जानकारी के साथ ले सकें। आज की इस चर्चा में हम 5 खास बातों को जानेंगे। सबसे पहले कि होम्योपैथी आखिर है क्या, फिर समझेंगे कि इसका इलाज करने का तरीका कैसा होता है, इसके फायदे और इसकी सीमाएं क्या हैं, ये भी देखेंगे। भारत में ये इतनी पॉपुलर क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में जो लोग इसमें करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए क्या मौके हैं, इस पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये होम्योपैथी है क्या? ये काम किस सिद्धांत पर करती है? देखिए, होम्योपैथी एक वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली है और इसका नाम 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला होम्योस, जिसका मतलब होता है समान, और दूसरा पैथोस यानी पीड़ा। इसका मूल सिद्धांत बड़ा दिलचस्प है। ये कहता है कि जो चीज एक स्वस्थ इंसान में कुछ लक्षण पैदा कर सकती है, वही चीज बहुत ही कम मात्रा में एक बीमार व्यक्ति के उन्हीं लक्षणों को ठीक भी कर सकती है। ये क्रांतिकारी विचार 1796 में डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने दुनिया के सामने रखा था। अच्छा, इस सिद्धांत को समझने के लिए ना प्याज का उदाहरण सबसे अच्छा है। सोचिए, जब हम कच्चा प्याज काटते हैं तो क्या होता है? आंखों से पानी, नाक बहना, छींकें, यही सब होता है ना, है ना? अब होम्योपैथी में इसी प्याज से बनी दवा एलियम सेपा बहुत ही छोटी खुराक में उन मरीजों को दी जाती है जिन्हें सर्दी या एलर्जी की वजह से बिल्कुल ऐसे ही लक्षण हो रहे होते हैं। इसी को कहते हैं लाइक क्योर्स लाइक। तो सिद्धांत तो समझ में आ गया, पर असल में इलाज होता कैसे है? होम्योपैथी सिर्फ बीमारी के लक्षण नहीं देखती, बल्कि पूरे इंसान को देखती है। इसका जो नजरिया है वो पूरी तरह से होलिस्टिक यानी समग्र होता है। मतलब एक होम्योपैथिक डॉक्टर सिर्फ आपके सिरदर्द के बारे में नहीं पूछेगा, वो आपकी पूरी कहानी जानना चाहेगा। आपकी शारीरिक बनावट कैसी है, आपका मानसिक और भावनात्मक स्वभाव कैसा है, आपको किन चीजों से डर लगता है, आपकी नींद कैसी है, आपको सपने कैसे आते हैं, और तो और आपके परिवार का मेडिकल इतिहास क्या रहा है। इन सब जानकारियों को मिलाकर एक पूरी तस्वीर बनाई जाती है और फिर वो दवा चुनी जाती है जो उस तस्वीर से सबसे ज्यादा मेल खाती हो। होम्योपैथी की दवाएं भी कई तरह की होती हैं। आपने वो मीठी मीठी गोलियां तो देखी ही होंगी। उसके अलावा ये लिक्विड ड्रॉप्स, डाइल्यूशन और मदर टिंचर के रूप में भी आती हैं। मदर टिंचर मतलब दवा का मूल अर्क। यही वजह है कि इन्हें लेना बच्चों और बड़ों सबके लिए काफी आसान हो जाता है। हर चीज के 2 पहलू होते हैं, है ना? तो चलिए अब होम्योपैथी के फायदे क्या हैं और इसकी सीमाएं क्या हैं, दोनों पर एक नजर डालते हैं, ताकि एक सही और पूरी तस्वीर हमारे सामने हो। अगर फायदों की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा है कि इसके साइड इफेक्ट्स न के बराबर होते हैं। ये शरीर की अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करती है और नई पुरानी दोनों तरह की बीमारियों में काम आती है। साथ ही इनकी लत नहीं लगती और ये ज्यादा महंगी भी नहीं होती। वहीं इसकी सबसे बड़ी सीमा ये है कि हार्ट अटैक या एक्सीडेंट जैसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए इसे सही नहीं माना जाता। हालांकि कुछ मामलों में इसे आईसीयू में भी सहायक चिकित्सा के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और इसके काफी अच्छे परिणाम भी मिले हैं। अब बात करते हैं अपने देश की, भारत की। आखिर क्या वजह है कि भारत में होम्योपैथी इतनी लोकप्रिय है? और इलाज से जुड़े कुछ आम सवालों के जवाब भी जानते हैं। भारत में होम्योपैथी की लोकप्रियता के पीछे कई कारण हैं। एक तो जैसा हमने कहा, दवाएं मीठी गोलियों जैसी होती हैं तो लेना आसान है। दूसरा, ये माना जाता है कि साइड इफेक्ट्स नहीं हैं, तो बच्चों से लेकर गर्भवती महिलाओं तक हर कोई इन्हें ले सकता है। और खासतौर पर अस्थमा, माइग्रेन, एलर्जी जैसी पुरानी समस्याओं के लिए तो लोग अक्सर होम्योपैथी पर ही भरोसा करते हैं। एक सवाल जो हर किसी के मन में आता है, क्या होम्योपैथिक इलाज के दौरान खाने पीने में कोई सख्त परहेज करना पड़ता है? क्या कॉफी, प्याज और परफ्यूम जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए? देखिए, पहले ये माना जाता था कि प्याज, कॉफी या किसी भी तेज खुशबू से दवा का असर खत्म हो जाता है। लेकिन आज की रिसर्च कहती है कि ऐसे किसी सख्त परहेज की जरूरत नहीं है। हाँ, दवा लेने से थोड़ी देर पहले और बाद में मुंह साफ रखना अच्छा होता है। और कुछ डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर कॉफी से परहेज करने की सलाह दे सकते हैं।
और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। ये सेक्शन खास तौर पर उन स्टूडेंट्स और नौजवानों के लिए है जो इस चिकित्सा पद्धति में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो एक क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर बनने के लिए आपको BHMS यानी बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी की डिग्री लेनी होती है। ये 5.5 साल का कोर्स है। इसके लिए 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना जरूरी है और एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के आधार पर होता है। BHMS करने के बाद आपके लिए कई रास्ते खुल जाते हैं। आप अस्पतालों में काम कर सकते हैं, अपना खुद का क्लिनिक शुरू कर सकते हैं, रिसर्च की फील्ड में जा सकते हैं या फिर टीचिंग को भी अपना पेशा बना सकते हैं। और अगर आपको किसी विषय में स्पेशलाइजेशन करना है तो 3 साल के MD कोर्स का विकल्प भी मौजूद है। डॉक्टर बनने के अलावा एक और बहुत अच्छा रास्ता है होम्योपैथिक फार्मेसी का। इसमें आप दवाओं को बनाने और उनके मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। तो इस सारी जानकारी का मकसद सिर्फ एक था, आपको ज्ञान देना, ताकि जब भी आप अपनी सेहत के बारे में कोई फैसला लें तो वो एक सोचा समझा और आत्मविश्वास से भरा फैसला हो। उम्मीद है इस जानकारी से आपको होम्योपैथी को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली होगी। अगर ये कोशिश आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी जरूरी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, जो पेशेवर दोस्त अपनी प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं और उन्हें दवाइयों, किताबों या सॉफ्टवेयर से जुड़ी कोई भी मदद चाहिए तो वो स्क्रीन पर दिए गए WhatsApp नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। देखने के लिए